हमारी जो बैठक का मेन वजह है कि सामाजिक न्याय, जिन लोगों पर पिछड़े लोगों पर अत्याचार होता है वो लोग सामाजिक न्याय में आते हैं, वो लोग एक जगह हो जाए। चाहे पार्टी किसी को भी टिकट दे, पार्टी को टिकट देने के लिए बहुत सारी चीज़ें झेलनी होती है, हम उसके विरोध में हैं। क्योंकि पिछले बार ये सीट गोरियाकोटी 1 से 11 विधानसभा कुशवाहा का सीट, सामाजिक न्याय के योद्धा का सीट, वो सीट छीन के किसी सामंतवादी को टिकट दें। हम लोग यहाँ हैं, किसी का विरोध नहीं है, हम अपनी बात कह रहे हैं यहाँ पर कि जो सामाजिक न्याय के लोग हैं वो एक जगह आए। क्या आप पार्टी के सिंबल के साथ आएंगे या मैदान में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? आप पार्टी के सिंबल के साथ ही चुनाव में लड़ेंगे, महागठबंधन से चुनाव में आएंगे, लेकिन किसी परिस्थिति में टिकट नहीं मिला, उस स्थिति में हम अपने लोगों से विचार करने के बाद निर्दलीय भी चुनाव। विधायक जी कह रहे हैं कि इस विधानसभा में 3 अरब मैंने खर्चा किया, विकास तो हो ही रहा है, फिर आप टिकट की दावेदारी क्यों कर रहे हैं? ये बात तो सही है कि विकास हो ही रहा है, विकास तो इतना हुआ है कि बाढ़ आया है, अब पूछने वाला कोई नहीं है। 80% खेती की ज़मीन में ये हालात है कि गेहूँ की बुआई नहीं हो रही, धान का फसल तो चौपट हुआ, मक्का का चौपट हुआ, ईख का चौपट हुआ। विधायक जी क्या करें, हमें क्षतिपूर्ति दिलाए, किसानों को उसका हक दिलाने की बात ही नहीं की। हमारे किसानों का फसल क्षतिपूर्ति के लिए कोई आवेदन ही नहीं किया गया। अगर विधायक जी 5 अरब खर्चा किए, आपको भी तो कहीं दिखा होगा, आए होंगे तो रुआ टुकले में आए होंगे। आखिर क्या वजह है कि बार बार ऐसे लोग चुनाव जीत जाते हैं जिनका कोई जनाधार नहीं होता है, काम करने वाले नहीं होते हैं, क्यों? इसका बहुत सा वजह है। पिछले बार 2 ही गठबंधन थे, एक भाजपा गठबंधन, एक महागठबंधन बना हुआ था। तो महागठबंधन से सौभाग्य या दुर्भाग्य से हमारे विधायक जी को टिकट मिला और वो विधायक है, हम लोग पार्टी का सम्मान किए। अगर इस बार उन्हें टिकट दिया जाता है तो फिर इस बार जनता क्या करेगी? आप लोग क्या इस बार अगर किसी सामाजिक न्याय के योद्धा के बाहर को टिकट दिया जाता है तो पूरा विरोध होगा। विरोध तो इतना था, आप लोगों ने देखा होगा कि यहीं से हमारे विधायक जी जीत के गए चुनाव लालटेन के सिंबल, और विरोध नहीं होता तो यहीं से पार्टी 40,000 वोट से लोकसभा चुनाव हार जाए। इस हार का जिम्मेवारी कोई लिया? कि आप जनता के पास कौन सा मुद्दा लेकर भ्रमण कर रहे हैं? जनता के पास मुद्दा का कोई दुख थोड़ी है, जनता का हम मान सम्मान रखेंगे, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। क्या आपका अगला कदम क्या होगा? अगर इस विधानसभा की जनता आपको प्यार देती है तो वो कौन सा विकास करेंगे जो कि 1 साल में काफ़ी जल्दी अनिवार्य है विकास करेंगे? 1 साल में बहुत से ऐसा मुद्दा है जो बहुत अनिवार्य है। जैसे पहले हम जनता के बीच में जाएंगे, उनका दुख सुख, उनके हर दुख सुख में हम साथ देंगे। आपने कोई रोड मैप बनाया या कोई ब्लू प्रिंट कि किस तरीके से गोरियाकोटी का विकास करना है? देखिए, रोड मैप और ब्लू प्रिंट ये कहने और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। विकास आपको देखना हो, आप एक बार भिट्ठी जाइए, छोटा सा गांव, उसको देखिए, वही मॉडल हम पूरे विधानसभा क्षेत्र में लाएंगे। आखिर वही हमारा विकास मॉडल। राजद के विधायक के विरोध में आप उतरे हैं और जीत कर राजद में जाने की बात कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों, मतलब उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध करके आप जनता क्यों चुनेगी? जब आप उनका विरोध करके आ रहे हैं तो राजद विधायक जनता क्यों चुनेगी? क्योंकि जनता के बीच में ही हम जनता के पुत्र ही ना है, बाहर से तो हवाई में आए नहीं है। हमारा परिवार इससे पहले जनता ने तो राजद के विधायक को चुन के भेजा था ना, आप उनके विरोध में, तो आपको जनता क्यों चुनी? जनता ने महागठबंधन को टिकट वोट दिया और महागठबंधन में सही या गलत तरीके से विधायक जी को टिकट वोट सिंबल मिल गया। वो सिंबल पे सिग्नेचर मेरे पास पिताजी के नाम पर हुआ था। किसी परिस्थिति से, राजनीतिक में बहुत सी परिस्थितियाँ आती और जाती, किसी के दबाव में परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं थी, सिंबल मेरा कट गया। यानी कि परिस्थितियों के विधायक हैं वो? हम विधायक तो परिस्थितियों के हैं। आखिर आला कमान सिटिंग विधायक को टिकट काटकर आपको ही क्यों देगी? आला कमान सिटिंग विधायक का टिकट काट कर हमको क्यों देगी? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। आला कमान जन भावना का समर्थन में जनता की बातों को सुनते हुए जनता के बेटे को टिकट देगी। राजनीति में आप नए हैं, ऐसे में जनता आप पर कैसे भरोसा जताएगी? राजनीति में नए हैं ये आपको लगता है? राजनीति की विरासत हमारी आज़ादी के पहले से है। आज़ादी के पहले से हम लोग राजनीति में हैं और मेरे पीछे बहुत पुराना राजनीति का इतिहास है और राजनीति में मैं पिछले 15 साल से हूँ। आखिर पंचायत लेवल से उठकर क्षेत्र लेवल से कैसे सोच लिया आप? पंचायत लेवल की बात कैसे आ गई? 2010 में हम लोग विधानसभा चुनाव लड़े हैं,
2009 में हमने लोकसभा में पूरा पार्टी का वोट मांगा है। 2015 का चुनाव हमने देखा है। 2014 का हमने लोकसभा देखा है। 2019 की लोकसभा में हम कदम से कदम मिला के मैडम के साथ रहे। तो इसमें नया कुछ है नहीं। अगर टिकट नहीं मिलेगा तो क्या पार्टी से बगावत करेंगे? टिकट तो मिलना ही मिलना है। अगर नहीं मिलेगा तो पार्टी से बगावत पार्टी करेंगे? से बगावत क्यों करेंगे? हम तो बोल ही रहे हैं कि हम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का फोटो अपने ऊपर लगाएंगे, लालू यादव को अपने माथे पर रखेंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ जाएंगे। क्योंकि टिकट देने नहीं देने में बहुत सी परिसीमन को देखा जाता है, जातीय समीकरण को मिलाया जाता है। जातीय समीकरण तो बिहार का सबसे बड़ा पूर्ण हो गया है, तो सबको देखना होगा। उस सबको बहुत सी बातें हैं। आपसे अंतिम सवाल ये होगा कि जो कोरोना का महामारी चल रही है, इसमें चुनाव कराना कितना उचित होगा? कोरोना की महामारी में चुनाव कराना तो बहुत ज़रूरी नहीं था। पहले तो जनता की सेवा, ये सारा पैसा अगर किसी हॉस्पिटल में लगता, ये सारा पैसा अगर हॉस्पिटल में लगता तो बहुत से लोग बच जाते, शायद मेरे पिताजी भी बच जाते। एक सवाल सबसे यहाँ के लोगों के दिलों पर राज किए। भले यहाँ का विधायक वो नहीं बने हो, लेकिन यहाँ के लोग उनको विधायक से कम भी नहीं जानते। हाँ, लोकनायक के रूप में थे यहाँ पर। लोकनायक नहीं, लोकनायक तो एक ही है। यहाँ के यहाँ लोगों का गोरिया पिता- कोठी की बात करें, यहाँ के धरती पुत्र थे और हर किसी के बेटा थे, चाहे वो किसी धर्म जाति से तो आते क्या हो। लगता है कि वो जन समर्थन आपको प्राप्त होगा इस चुनाव वो में? जन समर्थन हमको प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ये तो आप अभी देखे हैं पीछे की इतनी गर्मी में लोग, चिलचिलाती धूप में लोग कहाँ से सुदूर गाँव से आके बैठे हैं। इसके बारे में हम क्या कहें, ये तो आप देख रहे हैं।